अंजना जी, मुझे सैटरडे शाम को पता था कि आज 6 बजे आज तक यही शो करेगा और तमाम न्यूज चैनल ये शो करेंगे। ये विश्वसनीयता आज के मीडिया की और बीजेपी की है। बीजेपी तो हमें लेट डाउन देखिए करती ही नहीं है। राहुल गांधी जी को विदेश जाना था, हमें पता था ये कुछ ना कुछ पकड़ के उद्वेलित होंगे, एक भद्दी गंदी भोंडी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसको तमाम मीडिया कवर करेगा। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग यहां पर लोकतंत्र में हैं। टेढ़ा मेढ़ा छोटा बड़ा जो भी मंच होगा उससे अपनी बात कहने के लिए। संसद सबसे बड़ा मंच होता था, वहां माइक ऑफ हो जाता है, वहां पर ओम बिरला दिखाए जाते हैं राहुल गांधी जी की जगह। छोड़िए उन बातों को, मैं मुद्दे पर आती हूं। मुद्दा इस बात का है कि उद्वेलना किसकी ज्यादा है, दिक्कत किसकी ज्यादा है कि राहुल जी ने विदेश में यह कहा या उन्होंने जो बातें कही। क्योंकि अगर विदेश में कहने पर चर्चा होनी है तो फिर भाई मैं भी कुछ सुनाना चाहती हूं। आपने राहुल जी की तमाम बाइट सुनाई, आपने कुछ सवाल भी पूछे थे अपनी रिपोर्ट के पहले कि अपमान वोटर का कर रहे हैं, पद को वो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, मीडिया की सुर्खियां तो नहीं बटोर रहे हैं। तो मैं आपके लिए 30 सेकंड में कुछ सुनाना चाहती हूं, क्योंकि आपके व्यूअर को भी सुनना चाहिए कि विदेशी भूमि पर क्या क्या कहा गया है। होगा नहीं, अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है? क्या पाप किया पिछले जन्म में जो हिंदुस्तान में पैदा हुए? ये वक्तव्य इस देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए चीन की धरती पर, दक्षिण कोरिया में, जर्मनी में, कनाडा में, ब्रिटेन में, यूएस में, तमाम जगह दिया। आपके हमसे घोर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप देश को गरियाने लगिएगा। आप ये कहने लगिएगा कि जो 2014 से पहले इस देश में पैदा हुए वो अपनी किस्मत को कोस रहे थे। आप कोस रहे होंगे, लेकिन एक भारतीय भारत में पैदा होने को अपना गर्व मानता है, अपने सबसे बड़ा सौभाग्य मानता है। ये तो मैं पहली बात कहना चाहती हूं। दूसरी बात, आपको दिक्कत अगर राहुल गांधी जी के महाराष्ट्र चुनाव के वक्तव्य को लेकर है तो कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहती हूं जिससे कि उस पर बहस हो। महाराष्ट्र चुनाव में 2024 जून से लेकर 2024 नवंबर तक, और आपके सवाल का भी जवाब दूंगी, 39 लाख वोटर्स ऐड हुए। 2019 लोकसभा और 2024 लोकसभा के 5 साल में 32 लाख वोटर ऐड हुए थे। जितने 5 साल में ऐड हुए, 5 महीने में उससे 123% ज्यादा ऐड हो गए। यह पहला वक्तव्य रखना चाहती हूं। दूसरा वक्तव्य, महाराष्ट्र में टोटल वोट 9 करोड़ 70 लाख, आपने सही बोला, 9 करोड़ 70 लाख जो है टोटल वोट। महाराष्ट्र की वयस्क अडल्ट पॉपुलेशन 9 करोड़ 54 लाख। तो वयस्क पॉपुलेशन से ज्यादा वोट पड़ गए महाराष्ट्र में, उससे ज्यादा वोटर थे। यह दूसरी बात। तीसरी बात रखना चाहती हूं, वोट 6 करोड़ 5:30 बजे के बाद जब वोटिंग में बढ़ोतरी हुई, क्या वोट 6 करोड़ ने दिया है, जो ऑफिशियल डेटा चुनाव आयोग ने डाला है, 6 करोड़ लोगों ने ही वोट दिया है। अरे भाई, ऑफिशियल डेटा ही बता रही हूं। चुनाव आयोग का ऑफिशियल डेटा है कि 9 करोड़ 70 लाख रजिस्टर्ड वोटर थे, बिल्कुल, जो वयस्क पॉपुलेशन से ज्यादा है रजिस्टर्ड वोटर। कमाल है, कमाल की बात है ये। तीसरी बात, 5:30 बजे वोटिंग परसेंटेज 1 आया, उसके बाद 65 लाख वोट बढ़ गए। एक आदमी को औसतन 3 मिनट का टाइम लगता है वोट डालने में, मतलब रात को 2 या 3 बजे तक लाइनें लगी होंगी महाराष्ट्र में। ऐसी कोई खबर ना हमने आज तक पे देखी, आपका इतना तेज चैनल है, ना कहीं और देखी। चौथी बात, वीडियोग्राफी की डिमांड करी गई। इस सरकार के इलेक्शन कमीशन जो स्वायत्त एजेंसी है, उसने डिमांड तो पूरी करना भूल जाइए, रूल ही बदल दिए। अब वीडियोग्राफी और डेटा सबको नहीं मिल सकता है। तो आप मुझे बताइए कि ये सब होते हुए क्या हमें सवाल उठाने चाहिए या नहीं चाहिए? और उसी में आपके सवाल का जवाब है। आपने पूछा कि क्या जो लोग लाइन में लग लग कर वोट देते हैं उनका अपमान है? जी नहीं, उनके हक, उनके वोट का अधिकार है। हो सकता है कि आहत कौन हुआ इससे? बीजेपी आहत हुई है। हो सकता है बीजेपी के पूरे 30-35% वोट शेयर आहत हो गए हो। इस देश का 65-70% वोट शेयर नहीं आहत हुआ है। वो चाहता है उसके वोट पर चर्चा हो, क्योंकि माकरवाड़ी गांव महाराष्ट्र में वो करना चाहता था बैलेट, प्रशासन का दबाव पड़ा, उसको बैलेट रोक दिया गया। क्यों रोका गया? तो मेरा अपना मानना है कि आहत होना एक बात है, किसी को देशद्रोही कहने का अधिकार इन माफी वीरों और मुखबिरों को किसने दिया है? और अगर आप मेरे नेता को 3 बार अपने वक्तव्य में झूठा कहिएगा
तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि फेंकू बाहर जाकर हिंदुस्तान का अपमान क्यों करते हैं? आप इस देश के प्रधानमंत्री थे, आप तो इस देश में पैदा होने पर कोसते हैं।